आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी। जो एक चैप्टर को हमने क्रैक कर चुका है, दूसरे चैप्टर पर हम आने वाले हैं। तो दूसरे चैप्टर को हम कुछ पढ़ चुके हैं। जो दूसरा चैप्टर हमारा था जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण थोड़ा सा हम आपको एक बार रिपीट करने का प्रयास करते हैं। हमने कुछ जीव जगत के वर्गीकरण में कुछ एक क्लास हमने डाल चुका है, उसको आप देख सकते हैं। देखिएगा हम कुछ वहाँ पर बात की। सबसे पहले आए अरस्तु साहब जो वर्गीकरण करके चले गए तो सही नहीं टिकल। फिर आए कैरोलस लिनियस के बाद हैकल आए, हैकल के बाद कोपलैंड के बाद आए आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटेकर है, आर.एच. व्हिटेकर के बाद कौन आ गए कार्ल बोस साहब, कार्ल बोस। तो यहीं पर हम कुछ जगत लिख ले रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले फिर कौन था मोनेरा, फिर कौन था प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर था प्लांटी और फिर था एनीमेलिया। इनका दोनों का नाम आपको पता है, पादप जगत बोला गया, इसका क्या बोला गया जंतु जगत। तो ये इतने आपके जगत थे जो विकास क्रम के आधार पर बताए थे या जाति वृत्तीय आधार पर। ध्यान समझिएगा। तो मोनेरा जगत ठीक सर जी, ये सब ठीक। तो मोनेरा को किसने शामिल किया था कोपलैंड, प्रोटिस्टा हैकल साहब, हैकल। अब बताइए कवक को किसने शामिल किया, कवक आप लोग बताइए कवक को किसने शामिल किया। आपके पास कुल 30 सेकंड में समय। प्लांटी और दोनों को एक करने वाले कैरोलस लिनियस जो थे वो दोनों को सबसे पहले कैरोलस लिनियस ही 2 जगत प्राणी दिए। फिर 3 जगत आई। तो 3 जगत देने वाले हैं कौन हैकल साहब, और 4 जगत देने वाले कौन है कोपलैंड। तो 5 जगत किसने दिया, 5 जगत। तो 5 जगत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइएगा। 5 जगत देने वाले आर.एच. व्हिटेकर। 5 जगत प्राणी देने वाले आर.एच. व्हिटेकर हैं, जिनका 5 आधार था। जो 2 आधार मुख्य माने गए, पोषणता का आधार, एक जाति वृत्तीय आधार, जो हम आपके विकास क्रम वाले चैप्टर में उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा आ गए कार्ल बोस साहब, उनको थोड़ा सा आपत्ति थी, याद रखिएगा 5 जगत प्राणी का आप सन को याद रखिएगा। 1969 ये आपको सन आ भी सकता है। तो कार्ल बोस साहब है, सब कुछ देखा गया, उनको कहीं पर दिक्कत नहीं। उनको दिक्कत कहाँ पे आ गई, मोनेरा जगत में। कार्ल बोस साहब को कहाँ पर दिक्कत आ गई, मोनेरा जगत। उनको कहाँ पे दिक्कत आई, मोनेरा जगत। बोला गया कि भाई हैकल साहब आपने सही बताया, सब सही, आर.एच. व्हिटेकर आपने भी अच्छा किया, कैरोलस लिनियस आपने अच्छा किया, पर कोपलैंड आपने सही से स्टडी शायद नहीं किया, सही से आपने निष्कर्ष नहीं निकाला। आपके द्वारा दिया गया मोनेरा जगत में भी कुछ कमियां हैं। उस कमियों को ये दूर करने के लिए क्या लेकर आए, छा जगत प्रणाली। क्या लेकर आए, छा जगत प्राणी। तो 6 जगत प्राणी देने वाले कौन थे, कार्ल बोस साहब, या कार्ल बोझ भी कहीं कहीं पर नाम देखने को मिल जाएगा। ध्यान समझिएगा। तो 6 जगत प्रणाली कौन देने वाले थे, मोनेरा को ही उठाए। उन्हें परेशानी कहाँ थी, मोनेरा जगत में। उन्होंने देखा कि कुछ मोनेरा जगत ऐसे हैं जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव रहता है, देखा गया। तो देखिए यहाँ पर इसने मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट दिया। मोनेरा जगत कौन सा भागों में बांटा, 2 भागों में। एक को बोला आर्किया, एक को बोला यूबैक्टीरिया। क्या होगा, सुजीवाणु लिख लीजिएगा नाम, सुजीवाणु या यूबैक्टीरिया। ये 2 भागों में बांट दिए। जो बोले कि ये क्या है, एक जगत इसको भी बना दिए, एक जगत इसको भी बना दिए। 2 जगत यहाँ से हो गए, मोनेरा मतलब 2 जगत हैं, तो 2 जगत ये हो गए और ये 6 हो गए। लेकिन ये तो 6 जगत प्रणाली थी, लेकिन मोनेरा में इसको दोनों को शामिल कर दिया गया। फिर आता है एक बड़ा निष्कर्ष आता है कि ये देते हैं जीवन के 3 डोमेन। तो आप लोग इसको लिखिएगा और हम चल रहे हैं जीवन के 3 डोमेन को पढ़ने। जीवन के 3 डोमेन पढ़ने देने वाले भी कौन थे, कार्ल बोस साहब थे। इसको आप लिखिएगा, तुरंत मिटा दे रहे हैं। देखिएगा आप जीवन के 3 डोमेन। तो कार्ल बोस साहब ने ही जीवन के 3 डोमेन दिए, या आप जीवन के 3 डोमेन बोलिएगा। देखिएगा जीवन के 3 डोमेन, या आप बोल दीजिए 6 जगत प्राणी।
आप जीवों का वर्गीकरण तो कर रहे हैं, आप चाहे कार्ल बोस साहब के अकॉर्डिंग आप जीवन के 3 डोमेन को भी पढ़ लीजिए तो भी वो सब कुछ आ जाएगा, चाहे छह जगत प्रणाली को पढ़ लीजिए। छह जगत प्रणाली में क्या कहेंगे, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, आर्किया। छह जगत प्रणाली आर्किया, आर्किया के बाद क्या पढ़ना है, यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर्किया पढ़ा, यूबैक्टीरिया पढ़ा, यूबैक्टीरिया के बाद प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद कवक, प्रोटिस्टा के बाद कवक, कवक के बाद प्लांटी, प्लांटी के बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया। ये 1 2 3 4 5 6 छह जगत प्रणाली, चाहे आप पढ़े चाहे जीवन के 3 डोमेन पढ़िएगा। इनके 3 डोमेन में पहला बोला गया आर्किया और दूसरे को बोले यूबैक्टीरिया, ये तो आपको पता ही अभी बता चुके। तो तीसरा क्या था, यूकैरिया। तो देखा गया इन दोनों में क्या मिला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिली। प्रो ससेम केंद्र की, असेम लिखेगा, असेम केंद्र की, असेम केंद्र की मिला गया, ठीक। कोशिका संगठन क्या था, कोशिका संगठन जगह के लिए असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और इधर देखा गया ये क्या थे सब, यूकैरियोटिक। यूकैरिया से ही निकल के आता है यूकैरियोटिक, इसलिए इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। मतलब कि यूकैरियोटिक में देखा गया, इसमें देखा गया इसमें कौन सा जगत शामिल था, मतलब कि जो कोप्लेंट साहब थे जो आर्किया एंड यूबैक्टीरिया है, आर्किया एंड यूबैक्टीरिया को मोनेरा में किए थे ना भाई, मोनेरा। तो मोनेरा में कैसा था, वो प्रोकैरियोटिक था, उसमें 2 भाग कर दिए, 6 जगत प्राणी बना दिए। और इसमें देखा जाए तो क्या थे, सब आ गए इसमें, कौन से, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा आ गए, कवक आ गए, प्लांटी आ गए और एनिमेलिया, एनिमेलिया देखिएगा समझिएगा। मतलब कि ये सब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका से बने, ये सब यूकैरियोटिक कोशिका से बने, इसके लिए एक अलग बना दिए, यूकैरिया बोल दिए। चाहे आप यूकैरिया का अध्ययन करें चाहे यूबैक्टीरिया का, चाहे ये जीवन के 3 डोमेन हैं। अब कहोगे सर ये डोमेन क्या है, अब बात आ गई डोमेन क्या है। तो क्या आपको वर्गीक्रम पता है, जिसे बोला जाता है वर्गीक्रम, वर्गीक्रम, वर्गीकरण की यहीं पर हम बात करें तो देखें जैसे कि पहले क्या आता है, पहले आ गई जाति, जाति आई, जाति के बाद क्या आता है वंश, वंश के बाद कुल आया, कुल के बाद गण आया, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद क्या आएगा, संघ आएगा, संघ के बाद जगत, और जगत के बाद हम किसको रखने वाले हैं, डोमेन। तो बता दीजिएगा जगत के बाद क्या आता है, डोमेन। तो या छह जगत प्रणाली पढ़िएगा या चाहे 3 डोमेन पढ़ लीजिएगा। तो डोमेन में देखिए बहुत सारे जगत को भी शामिल कर लिया गया, इसलिए डोमेन क्या है, जगत से भी बड़ा माना जाता है कार्ल बोच के अकॉर्डिंग। इतना आप लिख लीजिएगा और बाकी इसके बाद हम चर्चा कल करने वाले हैं। अब कल हम सुबह की क्लास लेंगे, सुबह देखने वाले हैं, लगभग से हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आर्किया को पढ़ाएंगे, यूबैक्टीरिया को पढ़ाएंगे। इसका मतलब हम मोनेरा जगत को कल हम स्टार्ट कर देंगे, मोनेरा जगत के लक्षण। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आप बताइए कि क्या मोनेरा जगत में कौन से जीवाणु किसको शामिल किया गया, कौन से जीवों को शामिल किया गया है, थोड़ा कुछ देर के लिए चर्चा कर रहे हैं। बाकी हम कल भी यही चीज़ को पढ़ेंगे, मोनेरा जगत को। तो हम 5 जगत प्रणाली पढ़े या 6 जगत प्रणाली पढ़े, तो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे ना जीवन के 3 डोमेन ना 6 जगत प्रणाली, हम पढ़ेंगे आर.एस. टेकर के अकॉर्डिंग जीवन के 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ पढ़ लेंगे, चाहे आप जीवन के 3 डोमेन में शिफ्ट कर दीजिएगा, चाहे 6 जगत प्रणाली में करिएगा, चाहे 5 जगत में कर दीजिएगा, आपको हर जगह से पता हो जाएगा। चाहे जिसको आप खाली पढ़ना तो ज्ञान वही लेना। तो देखिएगा कुछ, अगर हम किसकी बात करें, मोनेरा, तो मोनेरा अगर हम जगत की बात करें तो मोनेरा जगत में कौन से जीवों को शामिल किया गया है। पहले आप क्या बोलोगे, इसमें 2 प्रकार के जीव होते हैं, तो एक आर्किया या तो एक होगा यूबैक्टीरिया, ये बता दिए। तो इसमें मतलब जो भी होते जितने भी जीवाणु हैं, क्या मतलब कि मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को ही शामिल किया गया, जीवाणु, बार बार मुख से निकल भी आ रहा है जीवाणु। इसमें मुख्यतः जीवाणु को रखा गया, क्या सभी जीवाणु को रखा गया, तो नहीं, सभी जीवाणु को नहीं रखा गया। कुछ
कुछ नहीं, प्राय सभी जीवाणु को यहीं पर रखा गया। अधिकांश जीवाणु यहाँ से निकलकर किसी और जगत में शिफ्ट हो चुके हैं। और अगर तीसरी बात करें तो क्या ये सूक्ष्म जीव होते हैं या ये बहुकोशिकीय होते हैं? तो देखा जाए तो कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय होंगे। और देखा जाए एकल कोशिकीय के साथ साथ एकल कोशिकीय होंगे। इनको प्रतिपादित करने वाले कौन थे? कोपलैंड थे। ये बात याद रखिएगा, कोपलैंड की अगर बात करें और आगे देखा जाए तो जीवाणु क्या होते हैं, सभी जगह व्याप्त होते हैं। ये पोषणता के आधार पर बहुत ज़्यादा विभिन्नता दिखाते हैं। इनके कुछ आकार भी, जैसे गोला है तो कोकस बोला जाता है, सर्पिलाकार है तो स्पाइरलिया बोला जाता है, और देखिएगा कामाकार है तो विब्रियो बोल देती है। अगर कुछ क्षणाकार है तो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोल दिया जाता है। तो कुछ है और इसको हम चर्चा कल करने वाले हैं। तो कल आप टाइम पर बने रहिएगा। 7 बजे की आपकी क्लास हो सकती है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं या तो ऑनलाइन भी हो सकती है क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पुश करते हैं।